मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमें और हमारे बच्चों को आज के ताल्लुक़ और जश्न यौम आज़ादी के हवाले से कुछ नसीहत करें। इतना जो भी बच्चों बैठे जब वो ऊपर कोई ना रहे बोला। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि मैं चाचा चौधरी के नाम से रुड़की में लोगों के दिलों में बसा हुआ हूं, लोगों की रूह में बसा हुआ हूं। और उसी तरह मेरी ये सोच है कि आप लोग भी ऐसे मुकाम पे पहुंचे, क्योंकि आपके पास मैं देखता हूं कि खुदा के समान, ईश्वर के समान गुरुजन, जिन्हें मैं न जाने कितने सालों से, जब से मैंने आर्मी से रिटायरमेंट लिया है 2003 में, लगभग 20 साल हो चुके हैं, जुड़ा हुआ हूं इस अरबिया मदरसे से। मैं सबसे पहले यहीं पर आता हूं, तिरंगा जिसे हर सैनिक अपनी मां के समान समझता है। आप में से भी बहुत से लोग हैं जो इसे वही इज्जत देते हैं जो एक सैनिक बॉर्डर पे देता है, इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, क्योंकि ये हमारा ईमान, हमारी शान वतन की है। कुछ लोग हर कौम में होते हैं, 20% लोग जो गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। शायद उन्हें इतने महान गुरुओं के चरणों में जगह नहीं मिलती, महरूम रह जाते हैं वो लोग। उनकी गलती नहीं मानता हूं मैं, लेकिन मेरे वीडियोज, मैं जो इल्म, जो लेक्चर्स आपको देता हूं, उसका प्रचार प्रसार भी पूरे विश्व में करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि अभी सऊदी अरब से कल ही मुझे एक रिंग आया और एक हाजरान ने मुझे ये फरमाया कि सर, कमाल कर दिया आपने, पिछले साल जो आपने तिरंगे यहाँ पर बांटे, तो उससे जो एक संदेश पूरे विश्व भर में जा रहा है हमारी कम्युनिटी में, वो काबिले तारीफ है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। मैंने कहा कि मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे किस तरह मेरा नंबर पाया होगा और किस तरह मुझे रिंग करके ये संदेश दिया है, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। तो बच्चों, बहुत मेहनत का वक्त है ये, इस समय जो आपकी एज चल रही है, इसमें मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आज 76वां हमारा आजादी का दिन है। इसकी बधाई देने के साथ साथ कि कोशिश करने से, प्रयास करने से क्या कुछ नहीं हो सकता। हमने भी आपकी ही तरह तालीम पाई, प्रयास किए, कोशिश करी, और आज एज ए ब्रांड एम्बेसडर रुड़की में काम कर रहे हैं। और रुड़की ही नहीं, अब तो हमने हिंदुस्तान के सारे कमिश्नरों को अपने ग्रुप में जोड़ लिया है, क्योंकि जब नया भारत, जो गांधी जी का सपना था और जिसे अब पीएम जी ने पूरा करने का वादा किया है, उससे जुड़ चुके हैं, तो हमने सारे कमिश्नरों को रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे ग्रुप से जुड़िए, हम आपको अच्छे अच्छे सुझाव भेजते हैं, उसका समाधान भी भेजते हैं। अकॉर्डिंग टू योर शहर, योर सिटी, आप जिस सुझाव को भी अमल में लाना चाहेंगे, धरातल पे उतरना चाहेंगे, उसे उतारिए, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसे कि हमने उनसे कहा कि आज हमारे बच्चे सड़क हादसों में मारे जा रहे हैं, क्योंकि सड़कें छोटी होती जा रही हैं, फुटपाथ पे अतिक्रमण होता जा रहा है। तो हमने उनसे एक आइडिया लिया यहां से, और उसे रुड़की के धरातल पे पहले सर्च करके दिखाया आईआईटी रुड़की में, और फिर हमने उनसे कहा कि अंग्रेजों के बनाए हुए जो 10, 15, 20 फुट चौड़े फुटपाथ हैं, उसे 3 फीट का कर दो। तो 3 फीट पे एक मियाँ बीवी आराम से सुबह टहल सकते हैं और सड़कें चौड़ी हो जाएंगी। तो ये आइडिया बहुत काबिल तारीफ था। एक
जनहित में था, क्योंकि हमारे बच्चे सड़क हादसे में वक्त से पहले मारे जाएं, वो हम नहीं चाहते थे। और एक बीच का रास्ता था, इसमें कोई झगड़ा भी नहीं हो सकता। तो हमने इसे IIT में सर्च करके दिखाया और इसके वीडियो बनाकर नए भारत कंसेप्ट में पेश किए कि अपने अपने शहरों को सुंदर बनाने के लिए पहले जनता को सड़क चौड़ा करके दें आप, जिससे वो अपने घर में, बाजार में, बच्चे स्कूल में, माताएं हॉस्पिटल में आराम से जा सकें और एक्सीडेंटों को बचा सकें। तो इस तरह के सुझाव मैं देता हूं, PMO ऑफिस और CMO ऑफिस में भी देता हूं। जैसा कि अभी हमने कुत्तों पे बैन लगा दिया है, आप देखिए लोग कुत्ते तो पालते हैं लेकिन उसे हमारे घर के आगे आकर पॉटी करा जाते हैं, पेशाब करा जाते हैं और वो झगड़ों का कारण बनती है। इतना झगड़ों का कारण बनती है, इतना टेंशन हाई हो जाता है कि रिवॉल्वर निकाल के गोली तक मारी गई है अभी हरिद्वार में इस चीज को देखते हुए। तो हमने उनसे कहा है कि ये कुत्ते जो हमारे बच्चों को नोच नोच के खा जाते हैं, अखबार में आप भी पढ़ते होंगे, तो ये गन और पिस्टल के लाइसेंस से भी बहुत खतरनाक है। तो जब हम गन का लाइसेंस लेते हैं तो कुत्तों का भी लाइसेंस होना चाहिए। तो हमने उसका लाइसेंस इशू करवा दिया है। ये अभी पिथौरागढ़ के कमिश्नर ने हमारा सुझाव मान लिया है ये, और इसका लाइसेंस रिन्यू भी होगा हर साल। और जो बंदा लैट्रिन कराएगा या पेशाब कराएगा उसका 5,000 का चालान हो जाएगा। तो ये सुझाव ऐसे अच्छे अच्छे आपके दिमाग में भी आ सकते हैं और आप भी ऐसे सुझाव सरकार के पास भेज सकते हैं। उसका नंबर है बाकायदा सर के पास है 1905, डायरेक्ट नंबर है पोर्टल का, CM पोर्टल का, वहां आप सुझाव भेजिए। और भी सुझाव जो नहीं माने जाते या जिससे आपको परेशानी है या पुलिस प्रशासन आपका कोई काम नहीं कर रही है, हर शिकायत वहां पर डाली जा सकती है, क्योंकि ज्ञान का होना बहुत जरूरी है और ज्ञान आपको यहीं पर मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब्दुल हमीद जब अंतिम क्षण में पाकिस्तान के टैंकों के सामने कुछ ही लोगों के साथ बचा तो उसने एक टेलीफोन किया। मैं भी कोर ऑफ सिग्नल्स का हूं, ऑपरेटर के साथ मिलके जनरल को कि सर मैं क्या करूं, टैंक तो बिल्कुल सामने आ गए हैं और हमारे 8 आदमी बचे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जो तुम सोचो वो करो, अब जर्नल कुछ नहीं। लड़ाई के मैदान में ऐसे ही होता है, जब बिल्कुल मौत सामने खड़ी होती है तो जर्नल भी हाथ खड़े कर देता है और वो ये कहता है कि अब तुम्हारी सोच में निर्भर है, क्योंकि सिचुएशन तुम देख रहे हो। तो अब्दुल हमीद जो एक बहुत जोशीला सैनिक था, उसने एक बम लिया, अपनी छाती पे बांधा और टैंक के नीचे घुस गया जहां पर 4-5 टैंक खड़े थे। और जैसे वो टैंक चले और वो पहिया उसके ऊपर गया, उसकी छाती के ऊपर, वो विस्फोट हो गया। एक टैंक उड़ने से वो 5 टैंक भी उड़ गए। उसने अपनी शहादत दे दी लेकिन देश को आजाद कर दिया, देश को आजादी दिला दी। तो ऐसे ऐसे हमारे वीर सैनिक, इतिहास गवाह है, आप भी पढ़ते होंगे। आज तो मैं इसे बता रहा हूं कि सिविल समाज में ही नहीं, आर्मी में और सिविल समाज में भी, जैसे अब्दुल कलाम जी थे, सुबह सुबह घरों में पेपर बांटते थे, न्यूज़पेपर, और उससे जो पैसा मिलता था उससे स्कूल कॉलेजों की फीस देकर अपनी तालीम पूरी करते थे। देश के राष्ट्रपति सबसे ऊंचे पद पर वो विराजमान हुए, क्योंकि इल्म को, शिक्षा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कोई धर्म इल्म के आगे कभी दीवार नहीं बनता। ये मैंने 2 उदाहरण दिए हैं आपको, अब्दुल हमीद का जिसे पहला परमवीर चक्र दिया गया, और अब्दुल कलाम का जिन्होंने अपनी शिक्षा की बदौलत एक मुकाम पाया, एक पद पाया, और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने बच्चों को इसी तरह मोटिवेशन लेक्चर देना शुरू किया स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर। उन्होंने कहा कि मेरे वजूद के अंदर जो अनुभव है वो मैं खुदा के पास लेके जाना नहीं चाहता, वो तो मैं बच्चों को ही देना चाहता हूँ। मेरी कौन सी बात आपके दिल में लग जाए और आप एक बेहतर इंसान बन जाए। उन्हीं की सीख लेकर
मैं भी आज मोटिवेशन लेक्चर ही देता हूँ कॉलेजों में जाकर आप लोगों को, आप जैसे बच्चों को। मेरी ना जाने कौन सी बात आपके दिल में छुप जाए और आपकी जिंदगी बन जाए। बस यही एक स्वार्थ कह लो मेरा, या तो इसे आप स्वार्थ भी कह सकते हैं कि मेरा स्वार्थ है। ये एक समाज सेवी का स्वार्थ है कि वो ये चाहता है कि हर कौम का बच्चा, हर मजहब का बच्चा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, एक अच्छा मुकाम पाए। आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर क्यों नहीं बन सकते? वही दिमाग अल्लाह ताला ने आपको दिया है, वही ईश्वर ने मुझे दिया है। तो शिक्षा के लिए अच्छे गुरु यहां भी हैं, उन कॉलेजों में भी हैं। तो आप ध्यान लगाकर शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं। वही एक जोश, एक जुनून, एक जिद मैं आपके चेहरे पे तो देख ही रहा हूं, इस समय महसूस कर रहा हूं, लेकिन आपके दिल में भी वो जिद, जुनून, प्रयास, कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम जिंदगी में कभी भी मुश्किल नहीं है। आज का साल में एक ही दिन मुझे 2 दिन मिलते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त के। तो मैं आपके 10-10 मिनट लेने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे वक्त दिया जाता है गुरुओं द्वारा यहाँ पर आके बुलाने का। स्वच्छ, आप कोई भी काम करें, छोटा या बड़ा, उसके बाद आप हमेशा ऐसे उठते हुए जाएं, कभी भी सीढ़ियां नीचे ना उतरें। जैसे मैं ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन का था, अभी मैंने साथ ही साथ नए भारत का भी कंसेप्ट ले लिया है, क्योंकि नया भारत यदि बनाना है तो हम अपने रुड़की को ही नंबर 1 क्यों बनाएं? हम तो हर शहर को नंबर 1 बनाएंगे, चाहे वो बरेली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो। तो हर शहर के लोगों को जोड़कर हम उन्हें सुझाव इस तरह के भेजते हैं और वो उसे अमल में लाते हैं। ज्यादा लंबा ना हो मेरा स्पीच, एक देशभक्ति की चंद लाइनें आपको अर्ज कर रहा हूं, सुना रहा हूं, क्योंकि गीत अपने आप में एक ऐसी चीज है कि आप उसमें लोगों के दिलों में जोश भर सकते हैं। दोस्तों, आज हम जो ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 76, इसी से संबंध जिस तिरंगे का हम सम्मान करते हैं अपनी माँ के साथ, अपनी माँ समान, उसी का गीत एक आपकी नजरों में इनायत है। वरदान तिरंगा है, विश्वास तिरंगा है, वरदान तिरंगा है, विश्वास तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि आपने इल्म पाने के बाद अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम की तरह एक मुकाम पाना है, एक अच्छा नागरिक बनना है। एक ने सेना में सबसे सर्वोच्च इनाम पाया और दूसरे ने हमारे देश की राष्ट्रपति की चेयर। उसी तरह आप लोग भी एक अच्छा मुकाम पा सकते हैं, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। इसके खातिर कसम है हमको अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे, जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे। इसके खातिर जो तानेगा करके हम दिखला देंगे, अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे, सारा गगन झुका देंगे। ईमान तिरंगा है, ईमान तिरंगा है, भगवान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा
तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है ये आन तिरंगा है ये शान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है अरमान तिरंगा है अभिमान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है ये आन तिरंगा है ये शान तिरंगा है ये शान तिरंगा है। ओके दोस्तों, अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, एक बार हो जाए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।